हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, आप लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, चाहे लिटरेचर पढ़ते हैं, तो जो सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, जो सेंटेंस बनाया गया है, ठीक ना, इसी पार्ट ऑफ स्पीच से हुआ है। ठीक ना, अगर मैं आपको कहूँ कि सीता इज ए राइटर, ठीक ना, कहूँ कि सीता इज ए राइटर। अगर सीता इज ए राइटर है तो अब कहूँगा कि ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ना, तो जो भी हो, तो अगर मैं कहूँ कि कैसे मालूम चला है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसी हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक ना, पार्ट का मतलब समझ ही रहे हैं, स्पीच का मतलब जो बोला गया है। तो जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उसको अलग अलग भागों में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, तो अगर मैं कहूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी? 8 प्रकार का। यानी पहला हमारा क्या होता है? नाउन। नाउन होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा हमारा वर्ब हो जाता है। उसके बाद एडवर्ब हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है। ठीक ना, तो ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको जब 8 हम पढ़ लेंगे तो किसी भी तरह के एग्जाम में बैठेंगे, ठीक ना, चाहे हमारा यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल का हो, ठीक ना, एक एक हम शब्द डिटेल पढ़ेंगे। ठीक ना, हमारा नाउन क्या होता है, ठीक, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे नाउन। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे? नाउन। कहेंगे कि सर नाउन किसे कहते हैं? ठीक ना, नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन, देखो, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब हमारा क्या है? नाउन है। इस पृथ्वी पर जो भी हमारा कुछ दिखाई दे रहा है वो सब हमारा क्या है? नाउन है। कहेंगे कि सर ये पेन क्या है? तो पेन कहेंगे कि सर ये भी नाउन है। ये अर्थ क्या है? हमारा जो पृथ्वी है ये भी हमारा क्या है? नाउन है। फैन क्या है? ये भी हमारा नाउन है। ये बोर्ड क्या है? ये भी हमारा नाउन है। ठीक है, तो जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, सब हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, तो क्या है जी? हमारा नाउन है। नाउन है। नाउन, ये बताइए, जब नाउन है तो कहूँगा कि ये बताइए पेन जो है ये कौन सा नाउन है? तो कहेंगे कि सर ये नाउन के भी पार्ट होते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ, नाउन के भी क्या होता है? पार्ट होते हैं, यानी अलग अलग भाग इसका भी होता है। ठीक ना, नाउन के अगर मैं भाग की बात करूं तो ये हमारा एक हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा हो जाता है क्या? कॉमन नाउन। तीसरा क्या हो जाता है जी? मेटेरियल नाउन। चौथा क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पांचवा क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक ना, क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। ये बताइए हमारा कितने नाउन है? नाउन के अगर पार्ट की बात करेंगे तो 5 ठे होता है। कितना होता है? 5 ठे। तो उस 5 भागों को हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। ठीक ना, कहेंगे कि सर नाउन का डिफिनीशन क्या होता है? नाउन का डिफिनीशन बहुत पढ़े हैं आप लोग, छोटे से लेकर बड़े तक हो गए हैं। यानी आप लोग शुरू में ही पढ़ेंगे, नर्सरी से लेकर पढ़ना शुरू कर किए होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, मतलब प्लेस का मतलब जो स्थाने हैं, थिंक का मतलब जो वस्तुएं हैं, ठीक ना, पर्सन का मतलब कोई भी व्यक्ति। तो अगर नाउन की मैं डिफिनीशन की बात करूं, ठीक ना, नाउन की डिफिनीशन की बात करूं तो क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? हो सकता है एनी पर्सन हो सकता है। हमारा क्या हो सकता है जी? प्लेस। प्लेस में जो हमारी स्थानें हैं, ठीक ना, मुंबई, गुजरात, जो भी जगह है, ठीक ना, कोई मंदिर वंदिर है, ठीक है। उसके बाद हमारा थिंक। थिंक में क्या हो सकता है? हमारा वस्तु, ठीक ना।
आइडिया, आइडिया में हमारा क्या हो सकता है, विचार, जो हमारा विचार है, ठीक ना। अब कहेंगे कि सर थिंग्स में क्या हो सकता है, थिंग्स में हमारा मेज हो सकता है, चेयर हो सकता है, कोई चादर हो सकता है, ठीक ना। आइडिया मतलब जो विचार, हम लोग जो दिमाग लगाते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, वही हमारा क्या है, आइडिया है। जैसे मैं आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम कल सुबह में हम क्या करेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे, ठीक ना। तो आपके मन में एक आइडिया है, एक विचार है, ठीक ना। तो ये सब हमारा क्या है, आइडिया। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, चाहे एनी पर्सन कहिए चाहे पर्सन कहिए, ठीक ना। उसके बाद हमारा पर्सन, उसके बाद प्लेस, कोई जगह है, ठीक ना। ये थिंक है, आइडिया है। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं पर्सन की बात करूं, किसकी मैं बात करूं, पर्सन, जो एनी पर्सन है, तो पर्सन में क्या आ सकता है जी, हमारा राम आ जाएंगे, टीचर है, टीचर आ सकते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्लेस की बात करूं तो दिल्ली हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, ठीक है। अगर मैं थिंग की बात करूं, वस्तु की बात करूं, तो हमारा पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, कार हो सकता है, और बस भी हो सकता है ना जी, ट्रेन भी हो सकता है। अगर आइडिया की मैं बात करूं, विचार की बात करूं, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, इसको होनेस्टी मत पढ़िएगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार, यानी जो आपका ईमानदारी है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या है, एक आइडिया है। लव, जो प्यार करते हैं आप लोग, ये भी क्या है, आपका एक आइडिया है, आइडिया के थ्रू आता है। ट्रूथ, जो सत्य है, फॉल्स है, सब क्या है, एक आइडिया, एक हमारा विचार है, ठीक है। ये रहा हमारा नाउन का डिफिनीशन। अगर नाउन का डिफिनीशन की बात करूं तो क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, बस इतना याद रखना है, इतना लिखना है, ठीक है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंक और आइडिया, जो विचार है। तो मैं इन प्रचारों को बता दिया हूँ, ठीक है। नेम इज ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, ठीक है। आइडिया में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगर नाउन के भाग की बात करते हैं, ठीक है, नाउन के भाग की बात करता हूँ। ये बताइए, अगर नाउन की मैं भाग की बात करता हूँ तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन बताए हैं। तो ये बताइए कैसे मालूम चलेगा, ठीक है, कैसे मालूम चलेगा कि एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक बार सबके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक, ठीक ना। अगर क्या है, रानी है, इंडिया है, द गंगा है, मंडे है, ठीक ना। इस तरह से रानी लिव इन द इंडिया, तो ये सब हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक ना, क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, देखिए कॉमन नाउन की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, गर्ल हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, डे हो जाएगा, ठीक ना, द गर्ल्स हो जाएगा, जैसे सेंटेंस में दे दिया है, ठीक ना। तो इस तरह से आता है। उसके बाद कलेक्टिव की बात करूं, ठीक ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, समूहों को इकट्ठा करता है, ठीक ना। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, कोई टीम है, क्या है, टीम है, तो ये समूह में रहता है, ठीक ना। क्लास है, आर्मी है, ठीक ना, सब क्या है, हमारा टीम है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, क्या होता है, भाववाचक, जो हमारा भाव है, ठीक ना, उसकी बात करें। जैसे में मान लीजिए ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो जाएगा, फेयर हो गया, विजडम हो गया, ये सब हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, मेटेरियल नाउन होता है 5 नंबर। अगर मेटेरियल नाउन को कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे में कोई वस्तु है, जैसे जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ठीक ना, लोहा हो गया, इस तरह से हमारा द्रव्यवाचक संख्या हो गया। मिट्टी हो गया, गिट्टी हो गया, सब क्या है, हमारा द्रव्यवाचक संख्या। देखिए तो कैसे मालूम चलेगा कि हाँ ये हमारा नाउन कौन कौन सा है, तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है।
एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, क्या है जी, हमारा गोट। हमारा गोट क्या है, नाउन है। ये हमारा क्या है जी, नाउन है। ये बताइए जो गोट है हमारा क्या है, नाउन है। तो ये जो नाउन है, तो नाउन अभी हम बताए हैं कौन सा नाउन है, कितने नाउन है, तो 5 थे। तो उसमें पूछेंगे कि कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि गोट हमारा कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, देखिए कोई भी कॉमन नाउन को, ठीक ना, अगर हमारा वस्तु इसे दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, ठीक ना, वो हमारा क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए पेन है, क्या है हमारा, पेन है। तो ये हमारा पेन क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, उसके बाद मैन, आदमी, ये भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक ना, तो जो भी इस तरह से वस्तुएं दिखाई दे रहा है ना, कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक ना, तो उसी तरह ये गोट दिखाई दे रहा है, तो उसी तरह हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन को, ठीक ना, जब हम कॉमन नाउन को क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं। ठीक ना, क्या कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। जैसे में मान लीजिए पेन है, तो कहेंगे कि ये पेंटोनिक पेन है। कौन सा पेन है, पेंटोनिक। जब इसका नामकरण कर दिए, नाम रख दिए ना, तो ये कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक। कॉमन नाउन को अगर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन नाउन को अगर हम नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक ना, चलिए इस गोट को हम क्या कर लेते हैं, नाम रख लिया, ये हमारा गोट है। कहेंगे कि सर ये कौन सा नाउन है, कहेंगे कि सर ये तो कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है जी, कॉमन नाउन है। गोट हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये बताइए जब गोट हमारा कॉमन नाउन है, तो इसका हम नाम रख दिए क्या, गोट को हम नाम रख दिए, क्या नाम रखे जी, बोलिए। इसका हम नाम ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखे बताइए, चलिए मोनिया रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, मोनिया। ऐसा नाम रखिए कि किसी का नाम ना मिले। ठीक ना, क्या रख लिए, मोनिया। तो जब ये मोनिया नाम रख लिए ना, तो जब ये कॉमन नाउन, ये तो गुट हमारा है, तो जब गुट है तो इसको कॉमन नाउन में रख लिए। जब इसका नामकरण किए, हम नाम रख लिए क्या, मोनिया। तो जब जैसे ही नाम रखे क्या हम लोग, मोनिया, तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, बोलिए। तो जब हम मोनिया नाम रख लिए, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा नाम, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए आपके पास डॉग है, तो डॉग हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो जब कॉमन नाउन है तो उसका क्या कर दे, हम उसका डॉग का नाम रख लेते हैं, शेरू रख लेते हैं, गोलू रख लेते हैं, ठीक ना, शेरा रख लेते हैं। जो भी हम नाम रख ले देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कहेंगे कि सर ये तो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक ना, तो जब किसी भी वस्तु का आप लोग नामकरण कर दे रहे हैं ना, ठीक ना, तो वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ बुक, ठीक है, जिससे मान लीजिए अगर कहूँ ये मोबाइल है, ठीक ना, ये मोबाइल कौन सा नाउन है, कहेंगे सर मोबाइल तो कॉमन नाउन है। तो जब इस मोबाइल का नाम रख दिए कि ये हमारा जो नार्जो 50A है, नार्जो 50A है, जो भी है इस मोबाइल का सेट, ठीक ना, अगर इसका नाम कर कर बता रहे हैं कि ये मॉडल हमारा है, ये मोबाइल का नाम है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन में रख लेते हैं। कौन सा नाउन में रख लेते हैं, प्रॉपर नाउन में। तो जिसी तरह जो हमारा गोट है ये कॉमन नाउन हो गया, जब इसका नाम रख लिए मोनिया, तो ये प्रॉपर नाउन में बदल गया। तो ये बताइए जब बकरा है, तो बकरा आज ना कल क्या होगा, कटेगा ही।
बकरा आज ना कल क्या करेगा, कटेगा। तो इस बकरे को क्या कर लिए हम लोग, कट कर लिए, ठीक ना। जब बकरे को कट कर दिए, ठीक ना, तो इस बकरे का पूरी तरह से क्या बना लिए हम लोग, बोलिए, पूरी तरह से हम लोग कट कर दिए, ठीक है। इसको यहां से अलग कर दिए, ठीक है। अब बताइए इस बकरे को पूरी तरह से क्या कर दिए, कट कर दिए। कट कर कर हम किसको किस में कन्वर्ट कर लिए, मटन में कन्वर्ट कर लिए। किस में कन्वर्ट कर लिए, पूरी तरह से काट के इसको मटन में कन्वर्ट किए। तो जब मटन में कन्वर्ट कर लिए तो हमारा कौन सा नाउन हो गया, मेटेरियल, मेटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। तो अब बताइए जब मेटेरियल नाउन हो गया तो जब इसको अलग अलग 1 kg 2 kg अलग अलग हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो जब डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा जी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो अब बताइए जब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा तो इस कलेक्टिव नाउन में इसमें हम क्या कर देंगे, हम मटन को डालकर हम क्या करने लगे, इसको हम बनाने लगे। क्या करने लगे, बनाने लगे। तो अब बताइए जब बनाएंगे मसाला वसाला डालकर, गरम गरम जो भी डालकर बनाएंगे, तो इसमें से एक निकलेगा क्या, स्मेल निकलेगा, ठीक ना। क्या निकलेगा जी, स्मेल। स्मेल क्या होता है, स्मेल यानी सुगंध। तो जब सुगंध निकलेगा तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी बात समझ में आया। जब इसको गोट को क्या कर लिए, गोट रखे तो ये कॉमन नाउन हो गया। जब इसको हम नामकरण कर दिए मोनिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक ना। जब इस मोनिया को क्या कर दिए, हम काट कर अलग अलग कर दिए तो मेटेरियल नाउन हो गया। जब इसको हम इकट्ठा कर कर अलग अलग सबको हम क्या कर दिए, दे दिए तो हम कलेक्टिव कर दिए, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक ना। जब ये कलेक्टिव कर गए तो जो लोग ले जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। जब बनाएंगे खाएंगे तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, जब बनाएंगे तो उसमें से एक स्मेल निकलेगा, उसमें से सुगंध निकलेगा, ठीक ना। जब सुगंध निकलेगा तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया है तो बोलिए, ठीक ना। चलिए देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, अभी मैं बताया हूं जस्ट। कॉमन नाउन क्या होता है जी, इतनी बढ़िया से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए डिफिनीशन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। कॉमन नाउन क्या होता है जी, कॉमन नाउन यूज फॉर ए क्लास या ग्रुप ऑफ थिंग्स को कहते हैं। क्लास ऑफ जैसे में गर्ल्स, ठीक ना, गर्ल्स मैन, ये सब क्या है, हमारा एक ग्रुप है, एक क्लास की तरह है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में कहेंगे कि सर स्टूडेंट में गर्ल भी आ जा सकता है, सिटी भी आ जाता है। इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे में गर्ल हो गया, मैन हो गया, सिटी हो गया, रिवर हो गया, दिन हो गया, सब हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए ये हमारा गर्ल है, ये हमारी क्या है, गर्ल। तो गर्ल हो गया हमारा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो गया जी, कॉमन नाउन। अगर इस गर्ल का नाम हम क्या कर लिए, रख लिए हम सीता रख दिए। क्या रख लिए जी, सीता। तो बताइए जब इस गर्ल का नाम सीता रख लिए तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, कहेंगे कि सर ये तो हमारा सीता अब कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए गर्ल के बाद मैन है, ठीक है, मैन है, बॉय है, ठीक ना। तो इस मैन का आदमी नाम रख लिए हम मोहन, ठीक है। क्या रख लिए, मोहन। तो जब मोहन रख लिए, ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो जब इस चीज का हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे, ठीक ना, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए रिवर है,
अब कहेंगे कि नदियाँ, नदी कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि सर नदी हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर कहेंगे कि गंगा नदी कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि सर गंगा नदी, यानी गंगा यानी रिवर का हमारा क्या पड़ गया, नाम गंगा पड़ गया। तो जब गंगा पड़ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जब हम नामकरण कर दिए ना, तो उसका क्या बन गया, हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में देखिए डे है, दिन, दिनों के नाम। जैसे मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब आता है, तो अगर ये डे है तो डे अगर कहेंगे कि कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि सर ये तो कॉमन नाउन है। अगर मैं इसके डे में संडे की बात करूं, ठीक है, संडे की बात करूं चाहे मंडे की बात करूं, तो संडे कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि सर ये तो प्रॉपर नाउन है। तो डे का हम क्या कर लिए, नाम रख दिए, ठीक ना। उसी तरह मंथ भी है, ठीक ना हमारा। तो जब हम कॉमन नाउन को क्या कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नामकरण हो जाता करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर नाउन में, ठीक ना। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर हो, यानी पर्सन हो, प्लेस हो, चाहे थिंग हो, ठीक है, कोई वस्तु है चाहे कोई जगह का नाम हो, ठीक ना, तो उसका नाम आ जाता है। क्या आ जाता है, जब नाम आ जाता है। जब ना, अभी मैं पीछे बताया हूँ कि कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब उसका नामकरण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नेम है, तो नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, यानी आइडिया का नहीं होगा, आइडिया विचारक नहीं हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए क्या है, रानी है, रानी इंडिया है, ठीक ना। ये रानी हमारा क्या है जी, कहेंगे कि सर ये तो पर्सन है। इंडिया क्या है जी, हमारा प्लेस है। थिंक क्या है जी, हमारा ये गंगा क्या है हमारा जी, मंडे है, ठीक ना। तो मंडे संडे जब भी मैं बताया हूँ, ठीक ना, जब इसका नामकरण कर दिए तो हमारा कौन सा हो गया नाम, प्रॉपर नाउन। सेंटेंस, रानी लिव्स इन इंडिया, यानी रानी कहाँ रहती है, तो इंडिया में रहती है, ठीक ना, कहाँ रहती है, इंडिया में। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, यानी नेम ऑफ द पर्सन पार्टिकुलर, यानी पर्सन प्लेस जब आएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद डिफिनीशन समझ ही गए हैं, ठीक ना, नाउन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कॉमन नाउन समझ ही गए हैं। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन अभी हम बताए हैं किसको करते हैं, समूहवाचक, ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। इसको क्या होता है जी, ए नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ पीपुल या थिंग्स, यानी लोगों को क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक ना। इकट्ठा करने की, जैसे मान लीजिए ये टीम क्या है, लोगों का टीम होता है, यानी लोग, पीपुल यानी लोगों की टीम होती है। उसके बाद क्लास लोगों का भी होता है, आर्मी भी लोगों को होता है, फ्लॉक यानी जानवरों का होता है, ठीक ना। तो हम ग्रुपों को क्या करते हैं, इकट्ठा जब करते हैं तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है जी, कलेक्टिव नाउन। अभी हम बताए हैं जस्ट उसको, जो गोट पर एग्जांपल देकर, ठीक ना। हम गोट को क्या किए थे, जब काटे थे अलग अलग, उसको 1 केजी 2 केजी मतलब ग्रुप बनाकर हम रखे थे, दिए थे, तो कलेक्ट कर लिए थे, ठीक ना। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बताए थे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब उसमें से क्या निकलता है, स्मेल निकलता है, सुगंध निकलता है, तो हमारा क्या आ जाता है, कलेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी भाववाचक, यानी भावों की बात की जाती है, ठीक ना। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं, तो नेम ऑफ द क्वालिटीज, आइडिया या फीलिंग्स या एक्शन, ठीक ना। तो इस तरह से एक सेंटेंस आता है, उसमें आइडिया में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक ना, फीलिंग होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जैसे में समथिंग यू कैन नॉट सी या टच, कह रहे हैं कि कुछ जो वस्तुएं हैं हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फील हम कर सकते हैं, ठीक ना। देख नहीं, जैसे मान लीजिए लाइट है, प्रकाश, क्या कर सकते, देख रहे हैं ना, लेकिन क्या उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक ना। तो
वही चीज़ है, बस हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि लाइट को हम देख रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फील कर रहे हैं, ठीक ना, कि हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं उसको, ठीक ना, फील महसूस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आइडिया आपके विचार में आता है तो नहीं कहते हैं हम देख रहे हैं उसको, ठीक ना, लेकिन देख नहीं सकते हैं, क्या लिखा है, कैन नॉट से, ठीक ना, हम देख नहीं सकते हैं उसको, हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैं एग्जांपल में अगर कहूँ, ठीक ना, इसमें क्या क्या आ सकता है, ब्यूटी आ सकता है, क्या आ सकता है, ब्यूटी, उसके बाद क्या आ सकता है, ऑनेस्टी, उसके बाद फेयर है, विजडम है यानी बुद्धिमान, भय, डर, ठीक ना। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, ऑनेस्टी इज ए गुड क्वालिटी, जो ईमानदारी होता है क्या होता है, एक अच्छा क्वालिटी होती है, ठीक ना। और स्ट्रिक डाउन, देखिए जब फील होना कोई किसी भी वर्ड को, तो फील जब होने लगेगा तो समझ जाइएगा कि क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक ना। कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट है हमारा क्या, मेटेरियल नाउन। ये मेटेरियल नाउन को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक, क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। अब बताइए मेटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक। अब बताइए जब द्रव्यवाचक बोलेंगे तो इसका डिफिनीशन क्या है जी, डिफिनीशन है हमारा नेम ऑफ मेटेरियल्स, ठीक है, नेम ऑफ मेटेरियल यानी मेटेरियल का नाम, ठीक ना, या सब्सटेंस, ठीक ना। जैसे में कोई मेटेरियल है उसका नाम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, क्या है हमारा, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, आयरन है, ये सब हमारा क्या है, एक मेटेरियल नाउन है, ठीक ना। क्या है जी, हमारा मेटेरियल नाउन है। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जैसे में द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग है ना किससे बनाई गई है, सोने की, जो अंगूठी है, ठीक ना, किससे बनाई गई है, सोने की मटेरियल से बनाई गई, तो मटेरियल नाउन है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आया है तो बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ठीक ना, तो नाउनों को हम क्या कर लेते हैं, नाउन को, पांचों नाउन को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं। जैसे में हम, अगर मैं कहूँ तो नाउन की बात करें तो नाउन में एक होता है हमारा क्या, काउंटेबल नाउन, क्या होता है, काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना। अब बताइए काउंटेबल नाउन क्या होता है, कहेंगे कि सर काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी हम उसकी गणना कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो सकता है, हम उसको गणना नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये बताइए मिल्क है, हमारे पास क्या है, मिल्क है, ठीक ना, मिल्क है, तो कहेंगे कि सर मिल्क कौन सा नाउन है, तो कहेंगे कि सर मिल्क तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे में शुगर है, ठीक ना, राइस है, वाटर है, एयर है, ऑनेस्टी है, ये सब हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है जी हमारा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गणना नहीं कर सकते, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, ठीक ना। और काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। कहेंगे कि सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसके अंतर्गत आएगा, जो 5 नाउन है ना, तो कहेंगे कि ये काउंटेबल नाउन है, किसके किसके अंतर्गत आएगा। तो अभी हम बताए हैं नाउन, जो नाउन और में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है।
अब कहेंगे कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन आएगा और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। देखिए यहीं से देख लीजिए, मिल्क हमारा किस में था, मटेरियल में था, मटेरियल में था ना। तो जब हमारा मिल्क मटेरियल में था तो हमारा जो मटेरियल है ये किसके नाउन, किसके अंतर्गत आ जाएगा, कहेंगे कि सर ये तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। जैसे में हमारा ये बताइए जो क्या है यहाँ पर, ऑनेस्टी, क्या है हमारा ऑनेस्टी। अब बताइए ऑनेस्टी किसके, किस नाउन के अंतर्गत आया था, कहेंगे कि सर ये तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आया था। किसके नाम अंतर्गत आया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो देखिए जो कॉमन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक ना। उसके बाद क्या है जी, कॉमन नाउन। उसके बाद हमारा क्या है जी, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन के क्या आ जाएगा जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो हमारा नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको गणना कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गणना नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारा कौन कौन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा और मटेरियल नाउन आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा नाउन क्या हो गया, समाप्त हो गया। काउंटेबल नाउन में देख लीजिए क्या क्या आ सकता है, जैसे में बुक है, बुक्स है, एप्पल है, एप्पल्स है, ठीक ना, बॉय है, बॉयज है, पेन है, पेन्स है। ये हमारा सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। एक और चीज देखिए, देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए पेपर में यही से पूछता है, ठीक है, पेपर में यही से पूछता है। ऐसा नहीं पूछ देगा आपके पास कि बताओ कॉमन नाउन कौन है, बुक कौन सा नाउन है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा आपको क्वेश्चन यहीं से, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा यहीं से। देखो काउंटेबल नाउन ना हमेशा क्या होता है, सिंगुलर से, ठीक है, सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेते हैं, सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है, और प्लूरल से सिंगुलर बना लेते हैं। प्लूरल है तो उसको सिंगुलर, जैसे मान लीजिए राम है, राम छोड़िए बुक है, बुक, बुक। तो देखिए बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से हम क्या बना ले, अगर हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो बुक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं कहूं, ये बताइए मिल्क, मिल्क, मिल्क अगर हम कहेंगे कि मिल्क्स बनेगा, ठीक है, कहेंगे सर मिल्क्स जो है हमारा, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता, ये क्या आ जाएगा, गलत होता है, यानी मिल्क हमारा मिल्क ही रह जाता है, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारा काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर से, ठीक है ना, सिंगुलर से प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ये बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहेंगे कि सर ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो देखिए काउंटेबल जो नाउन होता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों होता है, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जो काउंटेबल नाउन होता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होता है। सोचेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बना दे तो नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी। अब बताइए जो ऑनेस्टी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लगा कर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिए कि हम अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। जब कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन दिखाई दे तो उसको प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे ही बनाएंगे वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना। तो ये हमारा नाउन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक ना। नाउन पर हम लोग सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जेंडर देखेंगे। ठीक ना। उसके बाद हमारा नाउन क्या आ जाएगा, बहुत सारा नाउन में है, उसके बाद कवर कर लेंगे। ठीक ना। रेस्ट द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।